सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। उत्तराखंड स्पेशल के टॉप 30 क्वेश्चंस की ये वीडियो अपलोड की जा रही है। आगामी 14 जुलाई को होने वाले यूकेपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा की नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और साथ ही साथ किसी अन्य परीक्षाओं के लिए जो कि उत्तराखंड स्पेशल के तौर पे प्रश्न पूछे जाएंगे वो वीडियो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 50 क्वेश्चन से उत्तराखंड स्पेशल्स यदि नहीं कर पाएंगे सही तो फिर बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, क्योंकि अब की बार पूरा 1/3 जो होगा वो उत्तराखंड स्पेशल देखने को मिलेंगे 150 क्वेश्चंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उत्तराखंड स्पेशल को जानना। हर एक छोटे बड़े प्रश्न जो है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर पेपर दिए होंगे या पिछले वर्ष का पेपर देखे होंगे तो आपको खुद ही अनुमान होगा कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो वीडियो अपलोड होती है चैनल पर उसे जरूर देखें, 1 से 2 बार देखें, नोट डाउन कर लें, ताकि जब भी एग्जाम में बैठें तो इस प्रकार के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप और उत्तराखंड स्पेशल के क्वेश्चंस और पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वो गलत ना हो, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट की वीडियो आपको चैनल पे मिलती है। तो अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। पहला क्वेश्चन है कि मदमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है। तो मदमहेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा की जो होती है वो बाहु की पूजा जो है ये की जाती है, और ये पड़ता है जो गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय में ये पूजा जो है की जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, उत्तराखंड में जहाँ भगवान शिव के बाहु की जो है पूजा की जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गोलू देवता का उद्भव स्थान कहाँ पे है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो विकल्प होगा वो ए सही होगा, चंपावत। पिछले भी वीडियो में इसकी चर्चा की गई थी। तो उत्तराखंड में चंपावत में जो है गोलू देवता का उद्भव स्थान माना जाता है चंपावत, और इन्हें जो है न्याय का देवता कहा जाता है। जैसा कि कल पिछली वीडियो में बताया गया था कि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ को जो है ये मानते हैं लोग वहाँ पे गोलू देवता के तौर पे। न्यायप्रिय स्वभाव के होने के नाते यहाँ न्याय देवता इनको जो है कहा जाता है। और गोलू देवता के बारे में एक चीज़ और आपको बताया गया था कि कत्यूरी राजवंश जो है राजा जो थे झालूराई, कत्यूरी राजवंश के राजा जो थे झालूराई की इकलौती संतान माना जाता है गोलू देवता को। तो यहाँ पे इसलिए जो है न्याय देवता के तौर पे जो है पूजा की जाती है उत्तराखंड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे कई बार प्रश्न जो है ये एग्जाम में टपके हैं उत्तराखंड स्पेशल के तौर पे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्री सिद्धपीठ सिद्धबली मंदिर नाम से स्थित है, कहाँ पे स्थित है। ये कोटद्वार पौड़ी में स्थित है, और कोटद्वार पौड़ी को जो है आप जानते होंगे ये गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे किया जाता है तो कोटद्वार पौड़ी को कहा जाता है। और यहाँ पे जो है बागेश्वर जी जो बागेश्वर में जो है बागनाथ का मंदिर है, ये भी याद रखिएगा। और चंपावत में जैसे कि पिछले क्वेश्चन में चर्चा की गई गोलू देवता का मंदिर जो है ये चंपावत में स्थित है। तो सिद्धबली मंदिर का मंदिर है, यहाँ पे जो है ये हनुमान जी का मंदिर है जो कि नदी के किनारे स्थित है, सिद्धबली मंदिर के नाम से स्थित है। ये कोटद्वार पौड़ी में स्थित है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो चंडी देवी और मनसा देवी का मंदिर जो स्थित है ये हरिद्वार में स्थित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चंडी देवी का जो मंदिर है ये जो नील पर्वत पर स्थित है, ये भी चीज़ याद रखें। कभी कभी ये भी पूछा जाता है किस पर्वत पर स्थित, तो ये नील पर्वत पर स्थित है। और ये भव्य जो चंडी पीठ है, दक्ष महादेव मंदिर, नीलेश्वर मंदिर, पवनधाम मंदिर जो है ये भी मंदिर जो है ये सभी हरिद्वार में स्थित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा चंडी देवी और मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर जो वो हरिद्वार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि काली मठ मंदिर किस जनपद में स्थित। तो काली मठ मंदिर जो है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। राइट ऑप्शन से ए हो जाएगा। और यह मंदिर जो है तंत्र और साधना के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है काली मठ मंदिर, इसलिए जो है काफ़ी बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है। और यहाँ पे ज्वालामुखी शक्तिपीठ की ये समान जो है काली मठ मंदिर है। केदारनाथ और तुंगनाथ मंदिर जो है यह भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो ये भी याद रखिए, केदारनाथ और तुंगनाथ मंदिर जो है ये भी केदार रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट तौर पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्यास गुफा जो है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ब्यास गुफा जो ये बद्रीनाथ में स्थित है, और ब्यास गुफा जो है ये कहा जाता है माड़ा गांव के पास जो है स्थित है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है माड़ा गांव के पास कौन सी गुफा स्थित है। तो ये ब्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में स्थित। और इसी गुफा में जो है ब्यास गुफा जो पड़ा नाम है, महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत काव्य की भी रचना किए थे, तो इसलिए जो इसका नाम पड़ा है ब्यास गुफा। आकार की दृष्टि से ये गुफा जो बहुत ही छोटी है, और पहले के साधु महात्मा जो तपस्या करते थे एक छोटी सी कंदराओं में जाकर के बहुत बड़ी सिद्धि हासिल करते थे। तो ब्यास गुफा के तौर पे इतना जानना जरूरी है। अगला है कि प्रसिद्ध मायावती आश्रम स्थित कहाँ पे है। तो मायावती आश्रम के तौर पे देख लीजिएगा एक बार को। जो मायावती आश्रम जो है ये स्थित जो है ये है चंपावत में स्थित। राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा। और ये बहुत प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल भी जो है, इस आश्रम में जो अद्वैत आश्रम के तौर पे भी जाना जाता है इस आश्रम को। तो इतने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टपकेश्वर मंदिर स्थित है। टपकेश्वर मंदिर जो कहाँ स्थित है, तो इसमें इंपॉर्टेंट तौर पे जो ये बी देहरादून में स्थित है। और देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में जो स्थित है टपकेश्वर मंदिर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, छोटी एक नदी है उसी के किनारे ये स्थित है। और एक गुफा है जहाँ पे जो शिवलिंग एक चट्टान में पानी जो है टपकता रहता है, जिसके कारण जिसका नाम पड़ा है टपकेश्वर मंदिर।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पे अवस्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग ब्लॉक में स्थित है। ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। पलेठी का सूर्य मंदिर एक्चुअली क्या है, ये टिहरी जिले में स्थित है। ये भी जान लीजिए, कभी कभी ये दे देगा टिहरी जिले या देवप्रयाग ब्लॉक दे देगा। और यहाँ पे जो विकासखंड का ये नाम दिया गया देवप्रयाग, तो ये मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित जो है पलेठी गाँव है, वहाँ पर जो है ये नाम दिया गया पलेठी, इसीलिए वहाँ पर स्थित है ये सूर्य मंदिर। और सबसे पुराना मंदिर यहाँ पे जो है बर्मन साम्राज्य जब था वहाँ पे, तो आदि बर्मन अभी जो रॉक बोर्ड जो है वो भी यहाँ पे मौजूद, यानी कि बात हो रही है 6वीं और 7वीं शताब्दी की बात हो रही है। यहाँ पे पलेठी सूर्य मंदिर का निर्माण जो किया गया था 675 के आसपास जो है इसका निर्माण किया गया, ऐसा माना जाता है। और ये शैली अगर पूछेगा पलेठी सूर्य मंदिर को, तो ये शैली जान लीजिए फसाना शैली में जो है ये मंदिर जो है बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर जो ये किस जनपद में स्थित है। नीलकंठ जो मंदिर ये पौड़ी जनपद में स्थित है। ये नीलकंठ मंदिर जो है भगवान शिव का है, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये पौड़ी में स्थित है, भगवान शिव के नाम से जाना जाता है। यहीं पे भगवान शिव जो है नीलकंठ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहीं पे जहर का जो है भगवान शंकर जो है वो सेवन किए थे, इसीलिए इनका नाम भी पड़ा नीलकंठ। तो भगवान शिव का नाम नीलकंठ क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने जहर का सेवन इसी स्थान पर पड़ता कहाँ पे, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है कि थल केदार अथवा केदार जीव किस जनपद में स्थित है। तो ये जो स्थित है ये पिथौरागढ़ में स्थित है, राइट ऑप्शन से ये हो जाएगा। और थल केदार भगवान शिव को ही समर्पित है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में जो भगवान शिव के ही मंदिर हैं, तो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर, और इसका जो उल्लेख किया गया है वो स्कंद पुराण में भी किया गया, तो काफ़ी पौराणिक मंदिर है, इसलिए याद रखिएगा पिथौरागढ़ में स्थित है थल केदार, अथवा इसे केदार जू के नाम से भी जानते हैं। केदार जू का भी मंदिर जो है पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। याद रखिए पिथौरागढ़ में स्थित है, किस भगवान के लिए समर्पित है, तो भगवान शिव के लिए। इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, तो स्कंद पुराण में किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड में तुंगनाथ मंदिर है। तुंगनाथ जो ये रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है। और सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो है ये एक पर्वत है, तुंगनाथ पर्वत। और तुंगनाथ मंदिर यहीं पे स्थित है। कुल इसकी जो है 3460 मीटर की जो है ऊंचाई पर ये बना है। सबसे ऊंचाई पर स्थित ये है उत्तराखंड का मंदिर, और यहाँ पे भी भगवान शिव की ही आराधना की जाती है। तो याद रखिएगा, अभी आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया कि सबसे अधिक मंदिर अगर देखा जाए तो भगवान शंकर का जो उत्तराखंड में स्थित है, तुंगनाथ जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित भगवान शंकर का ही मंदिर है, जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, और ये पड़ता है गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में। अगला है कि नंदा राज जात को ज़्यादा अंतराल के बाद मनाया जाता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने अंतराल के बाद मनाया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल पे जो है मनाया जाता है। ये नंदा देवी के जो एक धार्मिक यात्रा है, इसी के तौर पे जो है ये मनाया जाता है। तो 12 वर्ष में ये जो है मनाया जाता है, 12 वर्षों के बाद जो है। और ये सबसे लंबी दूरी की जो है ये पैदल यात्रा है एशिया में, ये भी चीज़ याद रखिएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एशिया में सबसे लंबी दूरी की ये पैदल यात्रा है, 12 वर्षों में लगभग ये मनाया जाता है। जो नंदा राज जात को जाता है तो 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि केदारनाथ का शीतकालीन निवास है। तो केदारनाथ का शीतकालीन निवास जो है यहाँ पे होगा ऊखी मठ होगा। यहाँ पे गलत टाइपिंग होगी, ये हो गया ऊखी मठ में जो है केदारनाथ का जो है ये शीतकालीन निवास है। और ये पड़ता है कहाँ पे, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। जैसा कि पहले ही बताए 12 ज्योतिर्लिंग जो दिए गए हैं उसमें ऊखी मठ केदारनाथ का जो है शीतकालीन जो है निवास है। ऊखी मठ जो है ये नागपुर परगना में जो है कालीफाट मल्ला का मुख्य स्थान जो है यहाँ पे है। मंदाकिनी नदी के जो है ये बाएं तट पे स्थित है। इस चीज़ को बताइए, मंदाकिनी नदी रहती है और बाएं तट पे ये स्थित है, और यहीं पर ये बसा है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो है ओमकारेश्वर मंदिर भी है, इसे भी जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी उससे मिलता जुलता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो पहले ही आपको बताया कि रुद्रप्रयाग में स्थित, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 ज्योतिर्लिंगों में उत्तराखंड में कुल 5 केदार हैं। 5 केदार कौन कौन से थे जान लीजिए। एक ये केदारनाथ है, दूसरा है मदमहेश्वर, 2 हो गए। उसके बाद एक है तुंगनाथ, इसकी भी चर्चा की गई। तुंगनाथ की सबसे ऊंचाई पे है। मदमहेश्वर की भी चर्चा की गई, केदारनाथ की भी चर्चा की गई। और 2 जो बढ़ते, एक हैं कल्पेश्वर और एक जो हैं कल्पेश्वर के बाद एक है रुद्रनाथ। तो ये 5 जो है केदार स्थित हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो केदारनाथ को लेकर के कुल 5 केदार स्थित उत्तराखंड में, इसको भी याद रखें। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर जो स्थित है ये चमोली जनपद में स्थित है, उत्तराखंड के जो पैनखंडा परगने के तल्ला पट्टी में स्थित है। और ये विष्णु गंगा नदी जो होती है, विष्णु गंगा नदी के दाहिने तट पर जो है स्थित है बद्रीनाथ तीर्थ। तो ये कहाँ पे स्थित है, चमोली जनपद में है। इसमें कुछ और नाम यहाँ पे विशालपुरी, योग सिद्धा, बद्रिकाश्रम, नारायण आश्रम जो है इस नाम से भी जाना जाता है। और चंद्रवंश के द्वारा गढ़वाल, ये भी चीज़ याद रखिए, प्रारंभिक राजा जो थे अजयपाल के शासनकाल में जो है हुआ था इसका निर्माण। बद्रीनाथ में अगर पूजा भगवान कौन से हैं, तो यहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की माता, भगवान बद्रीनाथ की माता की मूर्ति मंदिर, माता की मूर्ति मंदिर जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से धौलीनाग मंदिर जो है किस जिले में स्थित है। धौलीनाग जो है ये बागेश्वर जिले में स्थित है। धौलीनाग देवता को ये समर्पित सबसे पुराना मंदिर है, और प्रत्येक नाग पंचमी को जो है यहाँ पे मेला लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे स्थित धौलीनाग मंदिर, बागेश्वर में स्थित है।
अगला है कि प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं चंद्रबदनी नाम से ही कि चंद्रकूट पर्वत पर ये स्थित है और ये टिहरी मार्ग पर है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। उत्तराखंड में चंद्रकूट लगभग जो इसकी अगर 8000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है और शक्तिपीठ में से एक पवित्र धार्मिक स्थान ये है चंद्रबदनी मंदिर, जो कि शक्तिपीठ की स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा जो है किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जो है कैंची धाम की स्थापना किसने की थी। कैंची धाम की स्थापना जो है महाराज नीम करोली ने, सभी को पता होगा। इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1964 में की गई थी, नीम करोली बाबा के द्वारा जो की गई थी। नैनीताल में स्थित जो है कैंची धाम, ये नैनीताल में स्थित है। 15 जून को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 15 जून को जो है यहाँ पर स्थापना दिवस जो है कैंची धाम का जो है मनाया जाता है। अगला कि पिथौरागढ़ में स्थित जो ध्वजेश्वर, पंचेश्वर और स्थल केदार मंदिर किस देवता के हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सी महादेव हो जाएगा। आंख मूंद के मारेंगे क्योंकि आपको एक क्लिप पॉइंट जो है उत्तराखंड में सबसे अधिक महादेव का ही मंदिर है। तो ध्वजेश्वर, पंचेश्वर, स्थल जो केदार मंदिर किस देवता के, तो ये महादेव के मंदिर स्थित है उत्तराखंड में। अगला है कि बद्रीनाथ मंदिर का विभाजन किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो विभाजन किया कितने में, तो 3 भागों में विभाजन किया गया है। एक है जो वो है गर्भगृह, दूसरा है दर्शन मंडप और तीसरा जो स्थित है ये सभा मंडप है। तो 3 में ये जो है डिवाइड किया गया है। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भगृह जो है यहाँ पे भगवान विष्णु जो है ये विराजमान है और दर्शन मंडप जो है यहाँ पे जो अनुष्ठान वगैरह वह होता है और सभा मंडल जो है यहाँ पे जो है भक्त इकट्ठा होते हैं। तो ये 3 में जो है डिवाइड किया गया है। अगला है कि जॉर्ज एवरेस्ट हाउस स्थित है निम्न में से तरह कहाँ पे स्थित है। ये मसूरी में स्थित है। काफ़ी जो है ये लोकप्रिय विरासत स्थल है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है प्रयोगशाला, जिसे पार्क एवरेस्ट भी जो है कभी कभी प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। तो यही ये पार्क एवरेस्ट के तौर पे जानते हैं। 1832 में जो है ये बनाया गया था। इसका निर्माण जो किया गया था 1832 में जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे नाम जो दिया गया इसी के द्वारा जो किया गया था मसूरी में। अगला है कि लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल भी मसूरी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और मसूरी में जो है ये लंढौर में स्थित है। ये भी मसूरी के पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, जिसकी पहले की वीडियो में चर्चा की गई थी। अगला निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ पे स्थित है, ये रानीखेत में स्थित। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रानीखेत का मतलब खेतों की रानी नाम से ही जानते होंगे। और ये उत्तराखंड के अगर जिले की बात करें तो ये अल्मोड़ा जिले में जो है ये स्थित है, एक पहाड़ी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के निम्नलिखित पर्यटक स्थानों में से कौन सा अपने वर्ग से मेल नहीं खाता। तो खीसू जो है ये पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक हिल स्टेशन, ये राइट हो जाएगा। औली जो है ये चमोली जिले में स्थित, ये भी एक हिल स्टेशन है। शीतला खेत अल्मोड़ा में स्थित, ये भी एक हिल स्टेशन है। जबकि यहाँ पे डी वाला जो होगा ये गलत यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कौसानी जो है ये पिथौरागढ़ में नहीं स्थित है, ये स्थित है बागेश्वर में। तो ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पे जो है ये मेल नहीं खाता। कौसानी जो है ये हिल स्टेशन जो है पिथौरागढ़ में नहीं है, ये बागेश्वर में स्थित है। अगला कि जागेश्वर मंदिर स्थित है। जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये अल्मोड़ा जिले में स्थित है। जागेश्वर मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कुमाऊं मंडल यहाँ पे पड़ता है, ये भी चीज़ याद रखिए। कुमाऊं मंडल अल्मोड़ा जिले में जो है यहाँ पे देवदार के जंगल भी पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसको भी पूछ लिया जाता है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह भी है, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। और प्राचीन मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है, सबसे प्राचीन। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अगला कि किसी श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो श्रीनगर को राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला, जो कि श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है श्रीनगर को। और ये खूबसूरत पहाड़ी स्थल है, जो कि बद्रीनाथ जब कोई जाता, बद्रीनाथ जाते समय जो है ये रास्ते में पड़ता है श्रीनगर, और इसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला है कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा। तो मसूरी का नाम जो है वहाँ पे जो पहाड़ियाँ हरी थी उसी के नाम पे उसका नाम मसूरी पड़ा। तो इसमें राइट ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, जो है कि वनस्पति। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सी, इसी के नाम पे जो है पड़ता है, मसूरी नाम पड़ता है। और एक आकर्षक एक हिल स्टेशन है और इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा मसूरी को। और ये मसूरी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हरी पहाड़ियों को जैसे बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे इसका नाम पड़ा मसूरी। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड के टॉप 30 स्पेशल क्वेश्चन, जो आगामी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता सकते हैं। इस प्रकार की वीडियो और भी मिलती रहेंगी आपको चैनल पे। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस का लाभ उठा सके और आगामी परीक्षा में जो 50 में से कम 40+ क्वेश्चन राइट कर सके, वो भी कैंडिडेट कर सकते हैं जो अदर स्टेट से बिलोंग करते, उत्तराखंड से नहीं करते। अगर इस टाइप की वीडियो को आप पर डे देखते चलते हैं और नोट डाउन करते हैं तो एक क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन का डिस्कस किया जाता है। तो कम से कम 50 क्वेश्चन का डिस्कस आज की वीडियो में किया गया। ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।